हाँ देखो बेटा, यहाँ कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, पर एक दो छोटे छोटे फॉर्मूले हम लोग याद रखेंगे जो हेल्पफुल होता है ना मयंक? यस सर। देखो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं जैसे कि सर्कल देखना है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। इसके कॉन्सेप्ट को समझिए पहले, जनरल बात हम लोग कर रहे हैं। मान लो कोई सर्कल है, जैसे ये सर्कल रहा, तो इस सर्कल का जो सेंटर है दैट इज h, k है ना, h, k, वेयर h, k कैन बी रिटन फ्रॉम द इक्वेशन -g -f। ये आप लिखते हैं, ये आपको सर्कल का दिया हुआ है, आपको कि सेंटर दिया हुआ है। रेडियस आपको पता होगा, कुछ भी रेडियस है तो r रेडियस हो जाएगा। सपोज करो कि ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट जब बनाओगे तो टेंजेंट, दो टेंजेंट पॉसिबल है। टेंजेंट ये हो गया और दूसरा टेंजेंट यहां से हो गया, इस तरीके से, लाइक दिस। तो अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करता हूं तो इस पॉइंट से आपको दिखेगा कि दो टेंजेंट पास कर रहा है ना। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट पॉसिबल है। जैसे इस केस में आप देखिएगा, सो दीज आर द टू टेंजेंट्स। ये दो टेंजेंट्स आपके पॉसिबल हैं, वन वी कैन से T1 एंड अदर टेंजेंट वी कैन से T2। अब हमें इन टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। कैसे इक्वेशन निकालेंगे? ये जो पॉइंट आपको दिया हुआ है, ये जो पॉइंट है, लेट अस से दैट दिस एक्सटर्नल पॉइंट इज P एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस एक्सटर्नल पॉइंट इज x1, y1। तो देखते हैं कैसे टेंजेंट का इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं। पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं तरीका बताता हूं, जल्दी से कर लो बेटा। h, k इज द सेंटर, ऐसे लिख लो h, k। सचिन कहाँ रह जाता है, लेट कर देता है। इसको बार बार मैं याद दिलाऊंगा तब करेगा क्लास। एक सेकंड, मैं सचिन को कॉल लगा लूं। 8595577126। हेलो, जल्दी करो बेटा, इतना लेट मत करो, आगे टॉपिक निकल जाएगा। हाँ चलिए ठीक है, जल्दी करिए। देखो मयंक, तो जो एक्सटर्नल पॉइंट है, ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों ही लाइन पॉइंट से पास करेंगे, है ना। और इन दोनों लाइन का सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितना होगा बताइए? सर रेडियस। रेडियस के बराबर। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज कर लेंगे। सो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग तुरंत निकल जाएगा इक्वेशन, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। वैसे एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोग यहाँ याद करेंगे, बट मेन कॉन्सेप्ट इसी को आप ध्यान रखोगे कि जब आपको सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, so the length of the perpendicular will be equal to radius, the length of the perpendicular will be equal to radius on both the tangent। तो क्या मान लोगे आप? लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हमें स्लोप नहीं पता है, इनका स्लोप मान लो m हो गया, है ना। तो एक का स्लोप कुछ m1 हो जाएगा, दूसरे का m2 हो जाएगा। दोनों के स्लोप के लिए दीजिए m नाम दे दीजिए स्लोप के लिए। तो हम लोग क्या कहेंगे? लेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
दी, देखो स्लोप कुछ m हो जाएगा m1 m2 वेयर m विल बी इक्वल टू m1 m2, m विल बी इक्वल टू m1 और m2। या तो स्लोप m1 हो जाएगा या m2 हो जाएगा, ये दो तरह का स्लोप हो जाएगा, है ना। किस पॉइंट से पास करने ये दोनों y1 से, तो आप क्या लिख देंगे इक्वेशन, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये आप लिख दोगे, है ना। तो ये चीज है, यहाँ के बाद हम लोग यहाँ देख रहे हैं, तो ये हो गया y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा ये चीज, हाँ बोलो, दिख नहीं रहा सर अच्छे से। क्या धुंधला आ रहा है? यस सर। तो रिकनेक्ट करो। मैंक आपको दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। तो बेटा नेटवर्क इशू आपके आता है, मैं कई बार कह रहा हूँ नेटवर्क अच्छा लगा लो, है ना। या तो आप यहाँ आ जाओ क्लास के टाइम, आप ऊपर वाले रूम में बैठ के नेटवर्क मेरा यूज कर लेना, है ना। आप दोनों में कोई काम तो करो, मैं इतना आपको अपॉर्चुनिटी दे ही दिया कि आप यहाँ आके कर लीजिए। ओके, एक बार रिकनेक्ट करो, नहीं तो यहाँ आ जाओ आप, आइदर ऑफ द टू थिंग यू कैन डू। देखो पढ़ पा रहे हो सचिन? सचिन सर गया। अच्छा, तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो ये हो जाएगा m इंटू एक्स, कुछ भी इक्वेशन ऐसे सॉल्व कर लोगे, माइनस m इंटू x1, है ना। तो इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा, mx माइनस y, mx माइनस y प्लस y1 माइनस mx1, दिस इज इक्वल टू 0। ये हो गया, अब दिख रहा है सचिन? सचिन यस सर। चलो ठीक है, ओके, तो करो इसको। तो यहां तक हो गया m x माइनस वाई प्लस y1 माइनस, यहां से लिख लिया। अब आप इसमें परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, ये लाइन का इक्वेशन हो, जो भी लाइन का इक्वेशन आया यहां से परपेंडिकुलर निकाल लो। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, x1 y1 से देख रहे हो, तो मॉड ऑफ mx1 माइनस y1, रटना नहीं है, मैं तरीका बता रहा हूं कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस y1 माइनस m x1 का मॉड एंड होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा रूट अंडर m स्क्वायर और यहाँ 1, तो 1 प्लस m स्क्वायर कह दो, कुछ भी लिख दो, 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है बेटा, 1 प्लस m स्क्वायर क्या हो जाएगा, that will be equal to radius, because the length of the perpendicular will be equal to radius। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे m स्क्वायर आएगा, तो यहां से आपको m की दो वैल्यू आ जाएगी, और वो दो वैल्यू कौन कौन सी होगी, एक होगा m1 और दूसरा होगा m2। पॉइंट क्लियर? देखिए फिर मैं क्वेश्चन देता हूं इस पे, बोलो ये बात क्लियर हुआ बेटा? सचिन सचिन देखो मैं एक बार अपडेट कर देता हूं, रिवाइज करा देता हूं, ध्यान दो, लेट मत करिए क्लास में, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। देखो मैंने एक सर्कल लिया, ध्यान से सुनना सचिन, मैंने एक सर्कल लिया, ये सर्कल इक्वेशन दिया होगा सर्कल का क्वेश्चन में, तो वहां से सेंटर हमें पता है h, k है, और रेडियस जो है सर्कल का वो r है। द सर्कल इज गिवन, और उस सर्कल का जो सेंटर और रेडियस है ये हमें गिवन है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज r एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज h, k। तो जो सेंटर से परपेंडिकुलर, जैसे आप टेंजेंट बनाना है, मान लो कोई p पॉइंट है,
सर्कल के बाहर, अंदर से तो टेंजेंट नहीं बनेगा, बाहर से ही बनेगा। तो सर्कल या तो पॉइंट सर्कल के ऊपर होना चाहिए या बाहर होना चाहिए। तो अगर मान लो सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट है पी पॉइंट, तो एक पार्टिकुलर सर्कल पे पी पॉइंट से कितने टेंजेंट बन सकते हैं? एक कोई पॉइंट अगर आपका होगा, कितने टेंजेंट बन सकते हैं? तो एक टेंजेंट और दो टेंजेंट बन सकते हैं। ये दोनों ही टेंजेंट आपके x1 y1 से पास करेंगे। अब इनका जो स्लोप है, एक का स्लोप हमने मान लिया m1 है और दूसरे का जो स्लोप है वो हमने क्या मान लिया, m2 मान लिया। तो m1 और m2 मान लिया, दोनों के स्लोप का नाम हमने सिंपल ही रख दिया। तो m या तो m1 होगा या m2 होगा, है ना। तो अब मैं देख रहा हूं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल टेंजेंट क्या हो जाएगा। टेंजेंट देख लो क्या होगा, टेंजेंट किस पॉइंट से पास कर रहा है, x1 y1 से पास सर कर रहा है। तो जब टेंजेंट आपका x1 y1 से सर पास वो कर गया। रहा है, तो इसका जो इक्वेशन होगा स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम लिख सकते हैं ना। स्लोप पॉइंट फॉर्म से लिख देंगे y माइनस y1 इक्वल टू m माइनस x1। अब यहां से आप स्ट्रेट सर लाइन वो गया। इक्वल टू 0 करके इसको सॉल्व करके इक्वेशन निकल जाएगा। इक्वेशन निकल गया तो देखो m हमें नहीं पता है, अगर हमें m पता चल जाए तो टेंजेंट का इक्वेशन पता चल जाएगा। तो m को फाइंड करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे, m को फाइंड करने के लिए, m को फाइंड करने के लिए आप क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, m को फाइंड करने के लिए आप ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि यहां जो है सर्कल के सेंटर से टेंजेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो परपेंडिकुलर का लेंथ जो होगा सेंटर से वो किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा। कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, तो यहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, ये कॉन्सेप्ट आपने यूज किया और यहां से आप परपेंडिकुलर को रेडियस के बराबर कर देंगे। तो वही हमने किया, ये इक्वेशन आ गया देखो टेंजेंट का m के टर्म्स में, और m निकालना है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, x और y की जगह आप क्या रख देंगे, x और y की जगह आप क्या रख देंगे, x1 y1, क्योंकि p पॉइंट से पास कर रहा है। सॉरी, एक मिनट हमें क्या लेना है, h के से, यहां गड़बड़ कर दिया मैंने, यहां पर h के रखोगे, है ना। कहां से ले रहे हो आप, परपेंडिकुलर किस पॉइंट से ले रहे हो, एच के से। ध्यान देना मैं, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, तो एच कॉमा के, है ना। ये बात समझा, ये बात समझा। यस सर। हाँ देख लो, ये यस चीज सर। सही कर देना। परपेंडिकुलर कहां से निकाल रहे हैं, एच कॉमा के से। तो परपेंडिकुलर के लेंथ के लिए यहाँ पे हम एच कॉमा के रखेंगे। सो एच कॉमा के रख दोगे या माइनस जी माइनस एफ रख दोगे, जो भी है ना। और वहां से आपका ये आ जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये करेक्शन एक कर लो आप लोग, है ना। x1 y1 से तो ये परपेंडिकुलर निकालना है, h k से निकालना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा m में, और कितने टेंजेंट आ जाएंगे, दो टेंजेंट आ जाएगा। m को सॉल्व करके क्या आएगा, m1 और m2 निकल जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल में आपको इतना लंबा दिख रहा है, क्वेश्चन जब करोगे बहुत ही आसान होगा, छोटा सा होगा। करो इसको, जल्दी करो, नोट कर लो इसको, तो मैं क्वेश्चन कराता हूं इस पे। हो गया नोट, नोट हो गया, बताइए, नोटेड डाउन बेटा, यस सर। हो गया नोट। यस यस सर। सर। ओके चलिए, अब सचिन दिख रहा है, यस सर, अब दिख रहा है। ठीक है। चलो तो अब मैं इसको रब करता हूँ, क्वेश्चन देखो करेंगे।
क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स to the circle टू एक्स स्क्वायर प्लस 2i² माइनस 7x माइनस 9y माइनस 13 इक्वल टू 0। drawn from the point थ्री कॉमा -4। चलो पहले इसको करो तो आप लोग इक्वेशन निकालो जल्दी से। याद रखना 2x² 2y² दिया है तो सेंटर निकालने के लिए यहाँ पे 1 1 आना चाहिए, तो 2 से पूरे को डिवाइड कर दोगे। ठीक है, इन सब चीजों का ख्याल रखिएगा। करिए, सॉल्व करो बेटे। आ गया बेटा मयंक? हाँ बोलो। सर कर रहा हूँ। अच्छा करिए करिए। तो सेंटर इसका क्या आ जाएगा? सेंटर हमें चाहिए था
सेंटर आ जाएगा 7/4 कॉमा 9/4 और मेरा बेटा रेडियस क्या आ जाएगा, रेडियस आपका आ जाएगा, स्क्वायर करोगे है ना 49/16 प्लस 81/16 एंड प्लस 13/2 का रूट, ये रेडियस आएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो नीचे 16 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 49 प्लस 18 प्लस 8 से इसको मल्टीप्लाई करिए। 8 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 104। अब इसको जरा मैं ऐड कर लूं, कितना आ रहा है 81 प्लस 49 ये 90 130 प्लस 104 ये कितना हो गया 234 हो जाएगा है ना 234। तो ये कितना हो जाएगा है ना, थोड़ा सा गंदा सा है डेटा, कोई नहीं। 234 का रूट डिवाइड 4, 234 का रूट डिवाइडेड बाय 4 यही आ रहा है ना। रेडियस तो सही किया है। यस सर, हाँ चलो ठीक है, कैलकुलेशन बस देख ये लेना आ है। रहा। चलो ठीक है, ये रेडियस आ गया। अब हमारे पास इक्वेशन हमारा जो है -3.4 है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दैट इज y प्लस 4 इक्वल टू m इंटू x माइनस 3। तो यहां से क्या हो जाएगा y प्लस 4 इक्वल टू mx माइनस 3m, ये हो गया। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा mx माइनस वाई माइनस 3m प्लस 4 इक्वल टू 0। देयरफॉर हमारे पास परपेंडिकुलर का लेंथ इसके बराबर होगा। तो परपेंडिकुलर का लेंथ मतलब कहां से परपेंडिकुलर देखेंगे, सेंटर से। तो सेंटर से देखेंगे तो क्या आएगा 7m/4 माइनस 9/4 माइनस, इसको कर ही दो ना 3m माइनस 4 का मॉड एंड होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर क्या आ जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर, and this will be equal to how much, this will be equal to a square root of 234/4। now the task is to solve this, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड है ना, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो करते हैं, ऊपर में क्वेश्चन को रब देखो, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें आप स्क्वायर करेंगे तो मॉड की जगह स्क्वायर आ जाएगा। इसको भी सिंपल बेटा पहले, उसके बाद करते हैं स्क्वायर। 7m/4 माइनस 3m, जरा एक बार साइड में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7/4 माइनस 3, तो ये 12 हो जाएगा ना, कितना आ जाएगा 12 तो माइनस 5/4m माइनस 5m/4 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -9/4, तो 6 ये हो जाएगा -24, यही आ जाएगा -5/4 एंड -9 और -4, तो -25/4। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 5/4 हम कॉमन भी ले सकते हैं, माइनस तो हट जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 5/4 स्क्वायर हो गया 25/16 और अंदर में क्या बच जाएगा, अब 5/4 कॉमन ले लिए तो बच जाएगा m प्लस 5 का होल स्क्वायर, और नीचे बच जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर। क्या बच जाएगा
234/16, तो ये भी 16 will be getting cancelled, so you will get 25 m square plus 10m plus 25, यही ना आएगा, यही आएगा। और इधर हो जाएगा 234 m स्क्वायर प्लस 1, है ना। कैलकुलेशन बड़ा गंदा सा हो गया नहीं इसमें, चलो कोई नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं आएगा आपको, कैलकुलेशन जो आएगा एग्जाम में इजी रहेगा। कितना हो जाएगा, करो भाई, 250m प्लस 625 इक्वल टू 234 m स्क्वायर, बड़ा गंदा सा कैलकुलेशन है 234। कोई नहीं, अब तो लास्ट स्टेप पे हम लोग, यहाँ से तो m निकल ही जाएगा, यहाँ से इसको इधर ले जाके माइनस करिए, तो 34 में से 25 माइनस होगा तो 209 बचेगा ना, 209 m स्क्वायर माइनस 250m एंड माइनस 234 माइनस 625, कितना बचेगा 625, 234 निगेटिव में आएगा 1 एंड 12 तो 9, और यहाँ बच गया आपको 5, तो 391 इक्वल टू 0। बड़ा गंदा सा आएगा ना m का, चलो m बड़ा गंदा सा आ रहा है। एनीवे अब यहां से तो m निकल जाएगा, है ना, यहाँ से m वैल्यू आ जाएगी ना, m की वैल्यू आप क्वाड्रेटिक यहाँ साइड में मैं लिख देता हूँ m क्या है ना। बड़ा गंदा सा है, ऐसा गंदा सा नहीं पूछेगा, मैंने कोई क्वेश्चन उठा के आपको दे दिया, है ना, इतना गंदा सा कैलकुलेशन नहीं रहेगा वरना बच्चों का पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 250 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, अब कर ही लेते हैं जब किया है तो 250 का स्क्वायर, है ना, माइनस 4ac, तो यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 209 इंटू 391 डिवाइडेड बाई दैट इज 418। इतना गंदा सा कैलकुलेशन है, कैसा कैलकुलेशन है भाई, चलो कोई नहीं, लेट्स सी दैट कितना आता है। तो 250 इंटू 50 प्लस कितना है 4 इंटू 209 इंटू 391, इतना बड़ा नंबर आ गया, ओ माय गॉड। और इसका मैं रूट ले लूं, रूट ऑफ आंसर, वाह ये तो बहुत सही आ गया, करने के बाद रूट के अंदर तो बहुत अच्छा आ गया। 250 प्लस माइनस कितना आ रहा है 624/18, ये आ गया भाई। चलो हम फाइनली रूट के अंदर नहीं है फाइनल सही है। चलो तो इसको देखते हैं क्या होता है। तो 250 प्लस 624 ये हो गया, डिवाइडेड बाय 418 23/11। तो क्या क्या आ गया, m1 मान लो आ गया 23/11, और क्या आ जाएगा दूसरा वाला माइनस कर देते हैं, है ना। तो 250 माइनस 624 एंड डिवाइडेड बाय 418, तो माइनस 17/19, माइनस 17/19 ये आ रहा है बेटा, है ना। सो आई थिंक द आंसर, फाइनल आंसर इज नॉट दैट मच बैड एज द कैलकुलेशन वाज। ओके, तो चलिए फाइनल आंसर इज फाइन। अब निकल जाएगा, m1 वैल्यू रख दोगे, एक बार m1 रख दोगे, एक बार m2 रख दोगे, आंसर आ जाएगा।
बोलिए क्या। यस सर। हाँ, क्वेश्चन समझ में आ गया। यस सर। चलो ठीक है, इसको नोट कर लो। और फाइनल M1 M2 की वैल्यू यहाँ जब सब्स्टिट्यूट कर दोगे इसमें, है ना, इस वाले में M1 M2 रख दोगे, देन यू सर विल थोड़ा गेट। सा साइड हो जाइए। हाँ, या यहीं पे M1 M2 रख दो, यहाँ पे रख दो M1 M2 एंड यू विल गेट द आंसर पहले ही स्टेप में। यहाँ से ज्यादा आसान हो जाएगा रखने पे, है ना। पहले ही स्टेप में आप वैल्यू रख दीजिए, एक बार M1 रखोगे एक बार M2, दो इक्वेशन आ जाएगा, है ना। दोनों टेंजेंट के बीच एंगल भी निकल सकता है, एंगल निकालने का फॉर्मूला पता है ना, दो लाइन के बीच में, है ना, पता है ना। टेन इनवर्स M1 यस माइनस सर। M2 बाई 1 प्लस M1 M2 का मॉड, है ना, उस M1 M2 मालूम है। चलो एक क्वेश्चन और रिलेटिवली इजी क्वेश्चन होगा आपके लिए, है ना। चलो सचिन, समझा बेटा। यस सर। चलो ठीक है, इसको नोट समझ गए तो डू दिस वन। एक क्वेश्चन और दूंगा, नेक्स्ट वीक पैराबोला शुरू करेंगे। कंप्लीटेड। हो गया बेटा। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फिर एक दो कॉन्सेप्ट और आएंगे, है ना। मेंस का जो ओवरऑल सिलेबस समझ लो खत्म ही हो चुका है। सर्कल में जो पूछता है कॉर्ड के बारे में, वो थोड़ा कॉन्सेप्ट आप टेक्निक अप्लाई करके कर सकते हैं, आई विल डिस्क्राइब दैट। चलो एक क्वेश्चन करो, फिर एक टेंजेंट का फॉर्मूला सिंपल सा बताएंगे, है ना। बट वो रटो ना रटो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी ध्यान रहना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मूला रटे। यू कैन से कि हम लोगों ने बना लिया है यहाँ पर। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल। फाइंड the equations of tangents
to the circle, find the equations of tangents to the circle. Circle, very simple circle. This is x square plus y square equal to 16, है ना. सेंटर 0,0 हो गया, रेडियस हो गया 4. आसान सर्कल है तो इसमें आपको कैलकुलेशन भी कम करना पड़ेगा. ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1,4, है ना. 1,4 सर्कल से बाहर का पॉइंट है, आपको दिख सकता है अच्छे से. So you have to find the equation of tangent to the circle from the point 1,4. करो. हो गया बेटे, बनाओ इसको. बन रहा है बेटा. सचिन, सर ट्राई कर रहा हूँ. ट्राई करो, जल्दी करो बेटा. अभी जो बताया उससे बहुत इजी क्वेश्चन है ये. पिछला वाला समझा?
आ गया मयंक? मयंक, डिड यू गेट द आंसर? हाँ सर, अभी स्लोप निकल गया दोनों। अच्छा, सचिन आपका आया स्लोप? और इसके लिए मैं एक फॉर्मूला भी बताऊंगा, थोड़ा इजी हो जाएगा इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन करने आना चाहिए। तो सर्कल जो है इसका सेंटर आपका क्या हो गया? सेंटर हो गया 0,0 एंड रेडियस इज 4 यूनिट। यू कैन सी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मान लीजिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इतना लिखना तो है नहीं आपको एग्जाम में, मेंस में तो आपको डायरेक्ट रफ में करोगे कैलकुलेशन, ये सब लाइन वाइन लिखने के चक्कर में मत रहिएगा। हाँ तो सर, स्लोप आ गया है। हाँ, तो वैल्यू रख दो बेटा तो आ जाएगा आंसर, है ना, m इंटू एक्स माइनस 1। तो बेटा यहां से हो गया y माइनस इक्वल टू mx माइनस m। तो यहां से आपने लिखा mx माइनस वाई प्लस 4 माइनस m। ये 4 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना, और नेट जीरो सबको इधर ले गए और जीरो की इक्वल कर दिए। तो ये हो गया। सेंटर से देखो रेडियस 4 है, देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ m इंटू 0, क्योंकि 0,0 है, माइनस 0 प्लस 4 माइनस m का मॉड। देखो 4 माइनस m एंड होल मॉड डिवाइडेड बाय रूट अंडर क्या आ जाएगा? m स्क्वायर प्लस 1, तो 1 प्लस m या m स्क्वायर प्लस 1 कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस विल बी इक्वल टू रेडियस के बराबर 4 हो जाएगा। तो यहां से इक्वेशन आपका क्या बना? इक्वेशन बना 4 माइनस m का मॉड इक्वल टू 4 इंटू रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस m स्क्वायर 4 माइनस m का स्क्वायर 4 माइनस m का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 8m, और यहां कर दो 16 1 प्लस m स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 16 m स्क्वायर माइनस 8m इक्वल टू 16 प्लस m स्क्वायर। यही ना हो रहा है? कुछ छूटा तो नहीं हमारा? कुछ छूटा नहीं ना? हाँ छूटा है, प्लस छूटा है बीच में, है ना। फिर से मैं एक बार देख लूं कैलकुलेशन, चलो ठीक है। तो 16 कैंसिल्ड, है ना, और यहाँ पे m स्क्वायर भी कैंसिल हो जाए। नहीं नहीं, यहाँ पे छूट गया ना, देखो वही तो मैंने कहा 3m स्क्वायर, वही तो, m स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा। चलो तो यहां से क्या आ गया? यहां से हो गया आपका, ये इधर जाएगा तो 15m स्क्वायर प्लस 8m इक्वल टू 0, यानी कि m इंटू 15m प्लस 8 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर m कितना आ जाएगा? m आपका आ जाएगा 0 और इक्वल टू माइनस 8 बाई 15। तो ठीक है, एक बार m इक्वल टू 0 रख दो और एक बार m इक्वल टू माइनस 8 बाई 15 रख दो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएंगे? देखो इस इक्वेशन रखो आप, देयरफॉर टेंजेंट्स आर, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स? इसको देखिए, करिए, क्या हो जाएंगे आपके टेंजेंट्स क्या हो जाएंगे? m0 रखोगे तो पहला नंबर पे आपका आ जाएगा y माइनस 4 इज 0, दैट इज y इक्वल टू 4। एक तो ये आ गया, है ना। और दूसरा नंबर पे कौन आ जाएगा बेटा? दूसरा नंबर पे आपका आ जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू माइनस 8 बाई 15 x माइनस 1। सॉल्व कर दो इसको, तो ये हो गया 15y माइनस 60 इक्वल टू माइनस 8x एंड प्लस 8। तो ये क्या 8x
प्लस 15y इक्वल टू 68, यही आ रहा है ना? बताइए। तो एक तो आपका y इक्वल टू 4 हो गया और एक हो गया 8x y इक्वल टू 68। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ चलो ठीक है। सर हाँ बोलिए। सर वो आप पैराबोला की जगह सर अलजेब्रा करा देते तो सही रहता। करा दें? पैराबोला कर लोगे खुद से? हाँ सर कर लेंगे। एलिप्स कर लोगे? सर मतलब इनके तो इतने क्वेश्चन भी नहीं आते ना उसमें तो। अच्छा, क्वेश्चंस रहते हैं अलजेब्रा में, तो अलजेब्रा में क्वेश्चन, अलजेब्रा एक टॉपिक थोड़ी ही है है ना? हाँ मतलब सर उसमें कॉम्प्लेक्स बता दो, बाइनोमियल, ये सब वाले नहीं, टॉपिक्स। पहले नंबर पे क्या बताना है, कॉम्प्लेक्स या बाइनोमियल? ऐसे तो फिर कुछ नहीं पढ़ पाएंगे ना। पहले क्या शुरू करना है, कॉम्प्लेक्स या बाइनोमियल, ये बताओ। सर सीक्वेंस एंड सीरीज कितने दिन में खत्म हो जाएगा? सीक्वेंस इन सीरीज तो ऐसा चैप्टर बेटा 10 साल में भी खत्म नहीं होगा अगर उस पर हम पढ़ गए तो। सबसे बड़ा चैप्टर है ना? सिलेबस के कंटेंट को देखते हुए जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आपको कब जाएगा, कम से कम 8 क्लास लग जाएगा, है ना? क्योंकि सर ये जो सर्कल स्ट्रेट लाइन से सर इस बार बहुत कम क्वेश्चन आए थे। ऐसे स्ट्रेट लाइन से तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था 6 एक ही शिफ्ट में। पूछेगा और कितना सर्कल से पूछेगा? 4। और सर सिर्फ सर एक शिफ्ट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन, और मतलब कहीं एक बार भी नहीं आया नहीं, कहीं और। मुझे आप ये बताइए कि सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स और लोकस, इन सबको मिला के एक भी क्वेश्चन नहीं आया था पेपर में? इनको मिला के कितने क्वेश्चन आए थे? एंड जनरल कोऑर्डिनेट, जनरल। सर मैं कह रहा हूँ जैसे हाँ 6 शिफ्ट हुई थी हमारी। हाँ। सर 6 से 6 शिफ्ट में सर सिर्फ एक ही 6 की 6 शिफ्ट में नहीं आया सर्कल, सिर्फ नहीं, किसी किसी शिफ्ट में मैं आया जो था। पूछ रहा हूँ कि शिफ्ट 1 में इन टॉपिक्स को मिला के कितने क्वेश्चन आए थे? सर 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन। और शिफ्ट 2 में इन टॉपिक को मिला के कितने क्वेश्चन आए थे? इन नहीं सारे सर, टॉपिक टोटल इन सबको मिला के 6 क्वेश्चन आए थे बस। 6 शिफ्ट में, मतलब कि कोऑर्डिनेट पूछा ही नहीं। हाँ सर, ज्यादा नहीं पूछा सर, पूरा चार्ट पड़ा है सर मेरे पास, और मैं अगर भेज इस सकता बार हूँ सर कोऑर्डिनेट आपको। के 40 क्वेश्चन पूछ दिया तो 6 शिफ्ट मिला के तो क्या कर दोगे? सर वो तो नहीं पता, पर सर पिछली बार तो सर बिल्कुल भी नहीं आया था सर, इसलिए मैं लास्ट बोल रहा हूँ। 5 साल का देखो, लास्ट 5 साल में कितने पूछा है? सर उसका तो मेरे को नहीं पता, पर मैंने पिछली बार का जब देखा था ना सर, पेपर अपना भी देखा था और दूसरी शिफ्ट का भी देखा तो सर बिल्कुल नहीं था। और सर सीक्वेंस मैं भी सीरीज देख लूंगा, मुझे तो नहीं बहुत ज्यादा लगता है था। सीक्वेंस। पहले आप फिर देखो, ऐसे नहीं हो पाएगा ना। एक बोल रहा है कि पढ़ाओ सीक्वेंस, एक बोल रहा है पढ़ाओ क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स, बोल रहा है कि पढ़ाइए आप बाइनोमियल। तो मैं कैसे पढ़ा दूं, बोलो? नहीं सर, जैसे इनमें से जिसको क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं सर, आप वो पढ़ा दो बस। मैंने बताया ना, कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है सीक्वेंसली से इस साल एक भी क्वेश्चन ना पूछे, मे भी हो सकता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ दे, क्या करोगे? कोई वेटेज नहीं है, ये बोर्ड जैसा नहीं है ना बेटा कि क्वेश्चन नंबर 1 इसी से आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 इसी से आएगा। कंपटीशन में कोई गारंटी नहीं है ना। यस सर। इसलिए आप डिसाइड कीजिए टॉपिक। मैं तो बोला, मैं तो पूरा पढ़ाऊंगा तभी पॉसिबल है। 100% सिलेबस बताएंगे तो 100% सिलेबस पकड़ाएगा। हो सकता है इस बार आप पेपर दें और हो सकता है एक ही क्वेश्चन आए पूरे आपके जो है कैलकुलस से, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एओडी सब मिलाकर एक ही क्वेश्चन पूछे, क्या कर लोगे? और हो सकता है अगले पेपर में 10 क्वेश्चन पूछ दे, क्या कर लोगे? यस सर। ऐसा कोई वेटेज नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेट से 3 क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या सीक्वेंस से 2 क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, ऐसा नहीं हो सकता। 5 साल नहीं आया और एक ही साल 6 क्वेश्चन आया सीक्वेंस सीरीज से, यस सर। समझे? ये हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बोलो? यस सर। समझ रहे हो? यस सर। तो सर फिर आप बता दो ना सर, कौन सा चैप्टर करें इसकी, मतलब ये मैं ठीक ठाक कैसे वेटेज। भविष्य कर सकता हूँ बेटा कि किस चैप्टर से आएगा? जैसे मैंने बताया, सर कोऑर्डिनेट अगर पूरा पढ़ लोगे तो 3-4 क्वेश्चन पकड़ाने की संभावना है। हाँ
इसलिए आप बोलिए किस चैप्टर को पढ़ना है, मुझे क्या पता, हो सकता है मैं बोलूं और आपको आता हो वो चैप्टर, है ना, मैं कैसे बताऊं, सारा पढ़ा नहीं ना, सारा तो फिर अगले साल के एग्जाम का 11th सोच का रहे तो तो सर मैं नहीं सारा आता, पढ़ा दूंगा। हाँ 11th के तो ज्यादा चैप्टर नहीं आते सर। नहीं, अब मैं तो वही देखूंगा ना, दोनों हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा ना, सारे बच्चे जो डिसाइड करेंगे। पहले आप डिसाइड करके बताओ, अभी तो ये चल रहा, खत्म कर लें, उसके बाद मैसेज यस कर सर। देना, आप लोग कॉमन एक मैसेज कर देना कि कौन सा चैप्टर शुरू करना है, आज ही मैसेज कर देना। यस सर। ठीक है, मैंने कभी मना नहीं किया ना बेटा उसके लिए, है ना। यस सर। अब ऐसे सब पूछने लगेंगे सर ये चैप्टर, सर ये चैप्टर, सर ये चैप्टर, तो एक भी चैप्टर मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, समझ रहे हो, यस सर। वो चीज मैं कह रहा हूँ। और आप कर लीजिएगा, इतना जब किए हो, अब 2 बचा है इसमें, तो इसको अगर आप है तो खुद भी कर लेना, नहीं तो फंस जाओगे, यस। है ना, कर लेना इसको, हाँ सर, ठीक है। जितना आपने कराया उतना तो कर ही देंगे सर। फिर वही बात, अब मान लो कि सर्कल और पैरा, सर्कल स्ट्रेट लाइन कुछ भी नहीं पूछा, 4 क्वेश्चन आया, पैराबोला और एलिप्स, हाइपरबोला और हाँ नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ सर, एलिप्स, ये तो कर ही देंगे, बाकी भी अपने इससे कर लेंगे हम, पैराबोला और हाँ वही एलिप्स। मैं कह रहा हूँ, कर लेना, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला कर लेना, हाँ जी सर। समझा, हाँ वो चीज है। तो चलो ये चीज समझ गया। यस सर। चलो अब 2 इक्वेशन मैं बता दूं, फिर इसको सर्कल का सिलेबस खत्म, है ना। जो भी पढ़ना है वो आप बताओ, ठीक है। केमिस्ट्री में देखो 2-2 क्लास करके 2-2 चैप्टर करके करा रहे हैं। अब जैसे सॉल्यूशन अभी आपका शुरू होगा, सॉल्यूशन भी खत्म हो जाएगा। इधर आपका है ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स वगैरह है, उसमें इससे रिलेटेड फिर केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये सब खत्म हो जाएगा, है ना। ओके, और लॉकडाउन अगर खुल जाता तो मैं और टाइम दे पाता, है ना, इक्विलिब्रियम वगैरह पढ़ा देता, लेकिन वही है कि अभी उतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा है ना, लॉकडाउन तो खुल ही नहीं रहा है, तो वो सारी चीजें हैं। लेकिन वही है कि 12th में काफी कुछ सिलेबस आपका आगे चैप्टर है बढ़ेगा, है ना, उसको करते जाओ, भी सेल्फ स्टडी करते जाइए। चलो अगर कोई ऐसे एक आध टॉपिक कोई केमिस्ट्री का और बोलोगे तो मैं अलग से क्लास लेकर करा दूंगा, समझे। एक वीक आपका केमिस्ट्री के एक्स्ट्रा क्लासेस लगा करके एक कोई टॉपिक और करा देंगे जो आप कहोगे, चाहे इक्विलिब्रियम हो जाए, केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो हो जाएगा, उसके लिए मत टेंशन लो, है ना। सॉल्यूशन के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो वहां तक तो हम पहुंच ही जाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा हो जाएगा आपका, ठीक तो है। सर आपने कहा था आप कोऑर्डिनेशन भी करा दोगे, आपने कहा था मतलब जब उन बच्चों का टेस्ट चलेगा तो आप कोऑर्डिनेशन हाँ उनको साइड बाय साइड वही करा दोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अब आप फिर देखो 2 बातें नहीं बोलना है, अब तुम बोलोगे कोऑर्डिनेशन फिर बोलोगे केमिकल आयोनिक इक्विलिब्रियम, तब 2 नहीं चैप्टर नहीं नहीं सर, होगा नहीं ना, नहीं, सिर्फ सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सिर्फ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ही करा देंगे, ठीक है यस ना। सर। नेक्स्ट वीक के बाद वाले वीक में या उसके बाद वाले वीक में टेस्ट चलेगा, पूरे वीक टेस्ट चलेगा उन लोग का, तो उसमें मैं क्लासेस लगा लगा करके कोऑर्डिनेशन करा दूंगा, है ना। यस वही सर। मैं कह रहा हूँ कि एक चैप्टर कोई और एक्स्ट्रा करा देंगे, है ना बेटा, वो चीज हो जाएगा। आइए देखिए, यहां तक हमने जाना, जैसे जनरली जो है आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, मान लो कहीं अगर ऑप्शन वगैरह में दे दिया तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। अगर कोई सर्कल है, जैसे ये सर्कल है, सर्कल है विद द सेंटर एट ओरिजिन, इस सर्कल का सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे 0,0 पे, और इसका रेडियस क्या है, मान लीजिए कि रेडियस इसका ए है, ए बी द रेडियस। अगर हम कोई एक्सटर्नल पॉइंट लें और उस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करें, ऑब्वियसली किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ होता है, तो मान लीजिए कि इस टेंजेंट का स्लोप m है ना, तो एक जगह m इक्वल टू m1 और दूसरा m इक्वल टू m2 है, और ये कोई पॉइंट x1 y1, तो जो सर्कल का टेंजेंट का इक्वेशन होता है, दिस सर्कल, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। सो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद रख लीजिएगा, इक्वेशन ऑफ, वैसे आपने देखा कि आराम से सॉल्व हो जाता है, जरूरत नहीं है किसी फॉर्मूला को रखने का, फिर भी एक फॉर्मूला याद रखो, टेंजेंट टू दिस सर्कल, है ना,
क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपका, दैट विल बी इक्वल टू y इक्वल टू mx प्लस a इंटू रूट अंडर 1 प्लस आप जो प्रोसेस जो प्रोसेस था उस प्रोसेस से प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको नोट कर लो ये। अब आपका कैसे निकलेगा ये दोनों इक्वेशन, तो ये अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है तो x1 y1 मस्ट सैटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो इसमें आप x की जगह पर x1 और y1 रख देना, तो वहां से दो दो निकल जाएगा आपका, है ना, दो वैल्यू निकल जाएगा m का। यहाँ कि डायरेक्ट आ जाएगा, सॉल्व करना ही पड़ेगा। सो दैट इज बेटर डोंट रिमेम्बर एनी फॉर्मूला, बट इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रख ले तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a। यहाँ पर a रेडियस है, m जो है स्लोप हो गया। यहाँ पे देखो m स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक बनेगा, दो स्लोप आएगा। जब आप y और x की जगह पर y1 और x1 रख दोगे तो समझ में आ रहा है ये, बोलो बोलो बेटा सचिन, सचिन, मयंक, यस सर। क्लियर हो गया ये? यस सर। चलो ठीक है, अब मैं क्वेश्चन देता हूं। देखो अब जो भी चीजें मैं इक्वेशंस नहीं रटाऊंगा, एक और कॉन्सेप्ट लिखा देता हूं, लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल पॉइंट, है ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का लेंथ कैसे निकालते हैं, बस वो लिखा देता हूं, और एक और थ्योरम लिखा दूंगा, बस खत्म, है ना। कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, एक और चीज लिख लो आप लोग, है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट। एक बार करो, फिर मैं एक बार सिलेबस देख लूं। नोट हो गया? बताओ। यस सर। ओके चलिए, सेकंड में लेट मी हैव अ साइट ऑन द सिलेबस ऑफ सर्कल। चलो खत्म हो चुका है सिलेबस, ठीक है, हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है इसका। बस हम लोग लेंथ ऑफ, ओके, हमारा जो सर्कल का सिलेबस है वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दैट, जस्ट लेंथ ऑफ टेंजेंट एक पॉइंट देख लीजिए आप लोग। ऐसे आप देखेंगे तो जेई एडवांस से और भी बहुत कुछ होता है सर्कल में, ठीक है ना। कॉमन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट्स होते हैं, कॉमन कॉर्ड्स होता है, डायरेक्टर सर्कल होता है, देयर आर मेनी मेनी कॉन्सेप्ट दैट वी हैव टू स्टडी फॉर जेई एडवांस। लेकिन यहाँ पर आपका जो है जेई मेन के हिसाब से अभी उसी एग्जाम को फोकस कर रहे हो आप लोग, तो आपका सिलेबस जो है वो खत्म है। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या है, जैसे कि ये पॉइंट यहाँ से ये पॉइंट, जैसे ये पी पॉइंट है, ये टी हो गया, तो क्या है ना लेंथ ऑफ टेंजेंट। चलिए इसको एक बार नोट कर लो जल्दी से। वैसे तो आप निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल करके कर लेंगे, लेकिन फटाफट एग्जाम में अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट का अगर क्वेश्चन आता है तो क्या कर, ध्यान से फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो सॉल्व करके निकाल लेना। लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट इज पीटी, दिस विल बी इक्वल टू रूट S1, है ना, रूट S1, जहां पे S1 क्या है,
S1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर 2g x1 2f x1 2g y1 प्लस c। तो ये S1 हो गया, रूट S1। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। जहां आपका ये पॉइंट क्या है, जिस पॉइंट से टेंजेंट बना रहे हो वो x1, y1 है। और सर्कल का इक्वेशन क्या है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। सर्कल का इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x प्लस 2gy प्लस c इक्वल टू 0। इसको नोट कर लो इसको। ठीक है बेटा, एफ जी जहां लिखोगे उस हिसाब से होगा। कई बार जी एक्स लिख देता है, एफ वाई लिख देता है, एफ एक्स जी वाई कुछ भी वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? हाँ बोलो। और दोनों टेंजेंट का लेंथ बराबर होता है ना, ये वाला लेंथ PT1 या PT2 दोनों टेंजेंट का लेंथ बराबर होता है, तो दोनों टेंजेंट सेम ही होंगे। एक और प्रॉपर्टी होती है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उसको दिमाग में नोट कर लो। प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा, कोई सर्कल है, कोई सर्कल अगर है तो अगर कोई कॉर्ड अगर कट करता है, लाइन सेगमेंट कट करता है सर्कल को पॉइंट ए पे बी पे, है ना, ये पी पॉइंट है, और एक टेंजेंट हो जाए यहां पर इस पे पी पॉइंट पे, ये पॉइंट हो गया पी, दिख रहा है? ध्यान से देखो। तो सर्कल में प्रॉपर्टी क्या होती है? सर्कल में प्रॉपर्टी होती है पीए इंटू पीवी इक्वल टू पीटी स्क्वायर। पीटी मतलब क्या होता है? S1। पीटी स्क्वायर मीन्स S1, है ना? ये बात समझा? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सर्कल की, VBI, इसको जरूर याद रखिएगा। पी से ए और बी का जो डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लीकेशन पीए इंटू पीबी विल बी इक्वल टू पीटी स्क्वायर। याद रहेगा? आई होप आप लोग को पता भी होगा। मैन, यू नो दिस? बोलो बेटा। हेलो। यस सर। हाँ, तो ये जरूर इसको यूज कर सकते हैं आप, याद रखिएगा। यस सर। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बेसिकली। कॉमन कॉर्ड तो ऐसे हो गया, कॉमन कॉर्ड जैसे दो सर्कल है तो दोनों सर्कल का ये कॉर्ड कॉमन कॉर्ड कहलाएगा, है ना? तो सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से कॉमन कॉर्ड पास करते हैं। तो इनकी इक्वेशंस वगैरह पे हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, है नहीं जेईई मेंस में। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है? जैसे ये सर्कल हो गया, ध्यान से देखो, ये सर्कल हो गया, तो जैसे ये कोई है तो यहां से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, यहां से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, ध्यान से देखिएगा, यू हैव ड्रॉन द टेंजेंट लाइक दिस, लाइक दिस। तो ये देखो यहां, तो ये जो है T1 और T2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो होगा इसको कहते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना? क्यों कहते हैं? क्योंकि दो पॉइंट, जो दो कॉन्टेक्ट टेंजेंट है, टेंजेंट का जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है ना? जैसे P पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया सर्कल पे, इस सर्कल C पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो T1 और T2 पे कांटेक्ट हुआ सर्कल का। तो T1 और T2 को ज्वाइन करने वाले जो कॉर्ड को क्या कहते हैं? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कोई दिक्कत? सचिन समझा बेटा? एंड दिस इज कॉल्ड कॉमन कॉर्ड। दिस कॉर्ड इज कॉल्ड यस सर। कॉमन कॉर्ड। अब इनको सॉल्व करके इक्वेशन कैसे निकालना है ये सब आप लोग समझ सकते हैं, ऑल्दो इन पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं जेईई मेन में, बट हम ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं आ सकते हैं, है ना? बिकॉज दीज आर द एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना।
तो वी हैव कंप्लीटेड अ सर्कल ऑफ जेई मेन। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या करा है, डिसीजन लीजिए, कम ऑन। बताइए मयंक, व्हाट नेक्स्ट टॉपिक यू वांट टू बी डन, कम ऑन टेल। सर कॉम्प्लेक्स बता दो फिर। कॉम्प्लेक्स कर दें सचिन, कॉम्प्लेक्स सर उसके हर साल आए हैं क्वेश्चन, पिछले 5 साल में। आते ही है ना। चलो यस सर, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर, करा। कॉम्प्लेक्स नंबर करा देते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक तो आपको आता ही होगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर, और जरूरत पड़ी तो उसमें क्वाड्रेटिक भी देख लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कॉम्प्लेक्स की बात हम ज्यादा करेंगे, क्वाड्रेटिक आपको आता है, रूट्स वगैरह का जो है थोड़ा बहुत भले ही देख लेंगे एक क्लास में, एंड देन वी विल मूव टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स होने के बाद सीक्वेंस एंड सीरीज करा देते हैं, ओके। कॉम्प्लेक्स होने के बाद सीक्वेंस एंड सीरीज करा देते हैं, चलिए ठीक है। तो एक क्वेश्चन दे, करोगे, बोलो। एक क्वेश्चन देता हूं आपको, करिए। यस सर। हाँ, है ना। पिछले प्रीवियस ईयर देख लो, प्रीवियस ईयर ये नहीं कि सिर्फ जनवरी वाला, बाकी जितने भी हो सारे क्वेश्चंस करते रहिए प्रीवियस ईयर के जी। देखो एक क्वेश्चन लिखो, if the tangent at a point E on the circle x square plus y square plus 6x plus 6y equal to 2 meets the straight line,
5x minus 2y plus 6 equal to 0 at a point Q on the y axis. सोचना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइएगा। ऑन द वाई एक्सिस, डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ भी नहीं आता है। देन द लेंथ ऑफ पी क्यू, देन द लेंथ ऑफ पी क्यू इज। सोचो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, कम ऑन डू इट। अभी जो फॉर्मूला मैंने बताया ना, रूट S1 लेंथ ऑफ टेंजेंट वाला, उस पे बन जाएगा। करो, करो आप लोग इसको। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मयंक? मयंक बेटा, ऑप्शन दे देता हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आई कैन गिव इट ऑप्शंस आल्सो। ए में दिया है 4, बी में दिया है 2√5, 2√5, सी में दिया है 5 और डी में दिया है 3√5। सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? देखिए, 4, 2√5, 5 एंड 5। करो इसको बेटा, कम ऑन डू इट। करके बताइए कौन सा सही है। आगे आंसर। Did you get the answer? कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। करो करो, सचिन आप भी करो बेटा।
सर सी है आंसर। सी आंसर आ रहा है। चलो देखता हूँ मैं, एक सेकंड चेक करता हूँ बेटा आंसर क्या है। आंसर लिखा कहाँ है, एक मिनट मेरा बच्चा देख रहा हूँ। आंसर कहाँ दिया है लास्ट में। आंसर आपका सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। सी इज द करेक्ट आंसर। सचिन आया बेटा, सचिन, सचिन बेटा रिप्लाई करो। कर रहा हूँ सचिन सर। भाई तो बोला तो करो, जवाब तो दो। चलो देखो मैं बता रहा हूँ, आप करो तब तक। सी इज करेक्ट आंसर।
तो क्या दिया है, टेंजेंट पी ऑन द सर्कल, तो किसी पॉइंट द स्ट्रेट लाइन एट पॉइंट क्यू ऑन द वाई एक्सिस द लेंथ ऑफ पी क्यू। तो बेसिकली एक है क्या, पहले मीनिंग समझ लो फिर कर देता हूं। तो ये मान लो ऐसे है, कुछ भी सर्कल है, ये वाई एक्सिस है, तो कोई लाइन है, ये लाइन जो है आपको ऐसे कोई लाइन हो गया, तो जो टेंजेंट है वो वाई एक्सिस पे मीट कर रहा है ऐसे। तो यानी कि कह सकते हो कि इस पॉइंट से टेंजेंट है, तो ये पॉइंट हो गया Q और ये हो गया पॉइंट P। तो हमें यही लेंथ तो निकालना है, इस लेंथ को निकालना है। तो बेसिकली हमें P पॉइंट निकाल लेंगे, Q पॉइंट निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा, क्योंकि Q एक पॉइंट हो गया, इसका कोऑर्डिनेट कुछ होगा 0,y1। तो देखते हैं कि क्या आएगा कोऑर्डिनेट, y इंटरसेप्ट के बराबर आएगा। इस लाइन का y इंटरसेप्ट क्या है देखो, तुरंत बन जाएगा। फिर y इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं, x को 0 रखते हैं ना, सो पुट हियर x 0। तो x 0 रखने पे आपका क्या आ जाएगा, 5 इंटू 0 माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये सब भूलना है। तो यहां से आपका क्या आ गया, y विल बी इक्वल टू 3। तो y 3 आ गया, यानी कि y एक्सिस को कहां पे कट करेगा, y एक्सिस को कट करेगा 0,3। 0,3 से आपका इस सर्कल पे क्या है, इस सर्कल पे टेंजेंट है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, ये पी क्यू। जो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा पी क्यू, दैट इज रूट अंडर S1। तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, रूट अंडर S1। 0,3 रखना है, तो 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 3 रखोगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ फिर से बेटा 0 रख दोगे, यहाँ पे क्या रख दोगे 3, तो 18 आ जाएगा, है ना। और क्या आ जाएगा -2, ये इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो कितना आ गया ये, रूट अंडर 25, डेट इज 5। क्लियर है मयंक, नॉट इट? यस सर। मयंक यस देखो, सर। हाँ ज्यादा सॉल्व नहीं करना है इस क्वेश्चन में। पहले तो आप ये क्यू पॉइंट निकल गया, तो पी क्यू यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट इज रूट S1, तो वैल्यू रख दो, आ जाएगा। समझा? तो इस तरह से करेंगे। सचिन क्लियर है बेटा? सचिन यस सर। चलिए ठीक है। तो वी हैव कंप्लीटेड अ सर्कल, ओके, वी हैव कंप्लीटेड स्ट्रेट लाइन। पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन है, अगर आप खुद पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, अदरवाइज मैं पैराबोला, पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, एलिप्स, हाइपरबोला बता देता, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट में मैं शुरू करता हूं आपका नेक्स्ट क्लास, वी विल स्टार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके बेटा, तो नेक्स्ट जो मैथ्स की क्लास होगी, है ना, मंडे में, वेंसडे को क्लास नहीं लिया हूं, ये क्लास मैं आगे आपको देखता हूं, उसको कैरी करता हूं कहीं पे, है ना, उसको कवर अप करेंगे। बिकॉज माई हेल्थ वॉज नॉट ओके, सो आई जस्ट सस्पेंडेड द क्लास दैट डे। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, ओके। और जो भी पढ़े हो उसको अच्छे से, सर हाँ बोलो। सर